ऐसा लग रहा है गांव में जैसे वीरान सा हो गया है। ये गाजे बाजे के जो शोरगुल था पूरी तरह से बंद हो गया। इसी बीच शांति के मूड में हम आज रारो पंचायत में हैं, रारो गांव में हैं और हमारे साथ जो बगल में बैठे हैं ये परिचय का मोहताज नहीं है, पंकज विश्वकर्मा जी हैं। ये पहले यहाँ के मुखिया रह चुके हैं, मतलब इनकी पत्नी मीना देवी यहाँ से मुखिया है, निवर्तमान मुखिया इनको कहा जाता है। हम अभी कुछ दिन पहले जब गांव में आए थे बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ाम लगाए थे इनके ऊपर कि इनका कार्यकाल में ये हुआ है वो हुआ है, तो आज हम इनसे भी मिले लगातार, तो मुझे लगा कि इनसे भी बातचीत कर लेनी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। मुखिया जी ये बताइए, इतने सारे इल्ज़ामों के बीच आज हमने देखा कि आपके रैली में इतना ज़्यादा भीड़ था, आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगते हैं और भीड़ भी आ रही है जनता की, आखिर ये कैसे हो रहा है दोनों तरह की बात? जितना भी इल्ज़ाम कौन लगाया है, क्या लगाया है, वो अभी तक हमको जानकारी नहीं है और इल्ज़ाम सरासर झूठ है। विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। जो हमारा मुख्य विरोधी है 5 साल यहाँ पर मुखिया रह चुके हैं, 5 साल के दौरान एक भी विकास का कार्य उन्होंने नहीं किया है। पंचायत में जो भी सामग्री आया था उसको बेचने का काम उन्होंने किया था। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कहीं कार्यक्रम भी करेंगे तो सिर्फ गाली देने का काम करते हैं, धमकी देने का काम करते हैं और हम लोग अपना किया हुआ काम को बताने का काम करते हैं। उनके पास जैसे ही काम का प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं, पब्लिक के बीच जाते हैं, तो उसका मानसिक संतुलन उनका गड़बड़ा गया है, इसलिए अनाप शनाप करते रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। जहाँ तक कारीगर की बात है, हमको पता चला कि कल आपके यहाँ पर एक सभा हो रही थी जिसमें दोनों काउंटर सभा हो गया, तो गाली गलौज की बात दोनों तरफ से सामने आ रही थी कि दोनों ने मंच के माध्यम से ये बात की और उनके तरफ से ये बात आ रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग मैं कभी नहीं करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन जिनका जो चाल चरित्र चेहरा है उसके बारे में हम लोग निश्चित रूप से बोलेंगे कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो हमारे विरोधी हैं उनका क्या जीवनी है पूरा इलाका के लोग जानता है। उनका काम सिर्फ लोगों पर डरवाना, दहशत फैलाना, लूट मार करवाना, लड़ाई करवाना और थाना और कचहरी का जो दलाली करना है, बाकी कोई काम उनका नहीं है। इसी में लोगों को भरमा के रखते हैं, बरगला के रखते हैं। अच्छा, एक ग्रामीण से हम मिले थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था, वो भी ग्रामीण हमको जीतन ठाकुर की रैली में मिले थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट इल्जाम लगाया था कि मीना देवी जो मुखिया हैं वो सिर्फ उन्हीं की तरफ ताकती है जो उनको वोट देता है, जो वोट नहीं दिया उनके तरफ से मुँह फेर लेती है। इस तरह का इल्जाम लगाया गया। मुझे इसका जीता जागता उदाहरण है, आप देख सकते हैं रारो पंचायत में चारों कोना, खास करके जो हमारे अल्पसंख्यक समाज हैं, यादव समाज है, जो बहुलता है, जो आदिवासी समाज है, आप जाके देख सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम किसी के साथ भेदभाव कभी नहीं किए हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर आगे बढ़े हैं, इसीलिए विरोधी में बहुत दिल मिलाहट है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जीत पाने के लिए आपको अभी कितना मेहनत करना पड़ रहा है? जीत पाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का चुनाव थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होता है। मुझे किया हुआ मेरा काम पर विश्वास है। हमारे साथ जितने समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और समाज में स्थापित हैं, जो सामाजिक ताना बुना को जानते हैं, तो साथे लोग हैं। और जितना हम काम किए हैं अपने काम के दम पर, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ 2000 बार, मैंने काम किया है और गढ़वा जिला में सबसे ज़्यादा काम किया है अपने पंचायत। आपके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि हम 3200 का लगभग वोट यहाँ पर लाने वाले हैं, क्या इसमें सच्चाई है? ये सब ख्याली पुलाव है। उनकी पत्नी जो प्रत्याशी हैं, हमको जैसे देखने में वीडियो लगा था कि 8000 वोट मिल जाएगा, तो फिर कह रहे हैं 4000 मिल जाएगा। उन लोग मानसिक विक्षिप्त है। उन लोग को पता नहीं है कि गांव में कितना वोट है, कितना पड़ेगा। जब कुछ आंकड़ा पता नहीं है तो गांव को चलाएंगे क्या? अगर गांव में 5800 वोट है, लगभग 70% वोट पड़ेगा, तो 4000 वोट पड़ेगा, तो 8000 कहाँ से ले लेंगे? तो क्या आपका क्या दावा है, कितना वोट आप ला रहे हैं इस बार? निश्चित तौर पर 2000 से 2500 वोट लिखित के साथ और दावे के साथ, और हमारा किया हुआ काम और हमको मिल रहा जन समर्थन के आधार पर निश्चित तौर पर 2500 लगभग वोट हम लोग लेकर आ रहे हैं। चलिए, अंत में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? जनता को संदेश यही देना चाहेंगे कि रारो गांव को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए, आपसी समरसता और भाईचारा को बढ़ाने के लिए एक बार फिर मौका दीजिए। एक बार आप लोगों ने हमें मौका दिया था, काम कर दिखाया है। जो बचे हुए काम है उसको करते हुए आने वाला समय में रारो पंचायत को गढ़वा जिला में 1 नंबर पर स्थापित करने का काम करेंगे। यही संदेश हम देना चाहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे मन में फिर से आ गया, अभी कुछ दिन पहले की ताज़ा घटना, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था कुआं को लेकर के, कुआं को करवाने के लिए आप पैसा कुछ दिए, इस तरह का एक आवेदन फेसबुक पर वायरल हो रहा था, उसमें कितने? ऐसा कोई नहीं, ये सब मनगढ़ंत चीज है। मनगढ़ंत विरोधी लोग अपने आप में करके कहीं आवेदन देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, और हम दावे के साथ और जवाबदेही के साथ कह सकते हैं कि मेरा राजनीतिक जीवन 20 बरस का है, कोई आज तक एक नया दाग नहीं लगा सकता है। धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। पंकज शर्मा जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें अपने काम पे भरोसा है। लोग अपनी गाल बजा रहे हैं, इनको अपने काम पे भरोसा, ये कहते हैं कि काम हमें, इनका कहना है कि हमने काम करा है और मेरा काम इस बार वोट मांगेगा, और ये इनके प्रतिद्वंदी कहते हैं कि 3200 लाएंगे, लेकिन ये 2500 का दावा कर रहे हैं। तो 3200 और 2500 ऐसा ना हो कि आप पीछे हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग, देखिए, लोकतंत्र में आंकड़ा, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, जो मुंह से निकल गया वही आंकड़ा हो गया। उनकी पत्नी 8000 बोलती है, कभी 4000 बोलती है, अपने बोलते हैं 3200, कभी बोलते हैं 2000, कभी बोलते हैं 1700। उन लोग के पास कोई आंकड़ा नहीं है। हमारा बूथ वाइज जितने कार्यकर्ता हैं, उनके घर के सदस्यों का वोट हम जोड़ते हैं तो लगभग 2500 होता है, और उसका लिस्ट हमारे पास है, इसलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम लोगों का भी धन्यवाद जो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहे थे। ये वीडियो बहुत जल्द अपना भारत महान के चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो अपने दोस्त आमिर हसन एवं राकेश कुमार जी के साथ मैं ललन कुमार, अपना भारत महान। जय। तो बल्लेबाज छत पर अपना कीमती पवित्र मुहर लगाकर मोनीता देवी को अपार मतों से विजयी बनावे एवं सेवा करने का मौका दे। अगर आप चाहते हैं कि तसरार ग्राम पंचायत से भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाए, सरकार की विभिन्न तरह की योजनाएं सीधा जनता तक पहुंचे, बीच में कहीं के वोट दा, भरपूर सपोर्ट दा, बनल बा माहौल भैया भारी बहुमत दा। चोर घुसखोर फंड लूटतावे हो, जनता के देख दम घुटतावे हो। इनके दिहा वोट नहीं होई अफसोस, इहे अबकी जीती है बाटे जनता के जोश। इन्हीं के वोट दा, भरपूर सपोर्ट दा, बनल बा माहौल भैया भारी बहुमत दा। अपन पंचायत अब खास होई हो, पेंशन आवास सबके पास होई हो। जनता के मन निराश होई हो, चहुमुख अब तो विकास होई हो। इन्हीं के वोट दा, भरपूर सपोर्ट दा, बनल बा माहौल भैया भारी बहुमत दा। अब के जीतई है भैया निमन, चोरी घुसखोरिया में रही भ्रष्टाचार के। अब के अपन वोट दी होने की ईमानदार के। इन्हीं के वोट दा, भरपूर सपोर्ट दा, बनल बा माहौल भैया भारी बहुमत दा। जी हाँ, सबको इज्जत सबको सम्मान, अमीर गरीब एक सम्मान। सबको इज्जत सबको सम्मान, अमीर गरीब एक समान। नहीं रुकेगा किसी का काम, यही होगी हमारी पहचान, यही होगी हमारी पहचान। जी हाँ, वादा नहीं विकास करेंगे, वादा नहीं विकास करेंगे। हर पल अपने पंचायत को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, पेपर के क्रम संख्या 3 पर है, तो आप सबसे आग्रह है कि इस बार अपने पंचायत में बदलाव के लिए अपने विरोधी भी अब तो भगवा लहराएगा घर घर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो जी हाँ, ग्राम पंचायत करके से शिक्षित, योग्य, ईमानदार मुखिया प्रत्याशी बिंदा देवी का चुनाव निशान दुर्बेन छाप जो क्रमांक संख्या 5 पर है। अपना बहुमूल्य मोहर लगाकर
अपना बिंदा देवी को अपार मतों से विजय बनावे हैं। दुखिया न गरीबवन के मिट्टी परेशानी, बिंदा देवी जीती है अब सचो कहतानी। दुखिया न गरीबवन के मिट्टी परेशानी, बिंदा देवी जीती है अब सचो कहतानी। देखे विरोधियन के लटकल बलोला हो, लटकल बलोला। ए भैया चारों ओर इनके हाला होला, ए भैया चारों ओर इनके हाला होला। ए भैया इनके जिताई तो कहे पूरा गाँव घर टोला। ए भैया इनके जिताई, कहे पूरा गाँव घर टोला। ए भैया इनके जिताई, कहे पूरा गाँव घर टोला। ए भैया इनके जिताई। क्योंकि हमें झोतर पंचायत से जुबैदा बीबी को मुखिया बनाना है, तो भूलेंगे नहीं जुबैदा बीबी का चुनाव चिन्ह बल्लेबाज छाप, जो कि क्रम संख्या 3 पे है।